और परमेश्वर ने कहा, दया कर ताजो मैं तुझ पर दया करूं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया। हिजकिय्याह ने कहा, परमेश्वर मैं मरना नहीं चाहता, 15 साल मेरी उम्र और चाहिए मेरे को। मैं तेरे लिए वफादार रहा हूं, मैंने तेरे लिए ये काम किए, मैंने परमेश्वर तेरी व्यवस्था को कायम किया अपने देश में। मुश्किल के दिनों में कौन सी प्रार्थना है आपके पास करने के लिए? क्या आप ये कह सकते हैं खुदा को कि देख परमेश्वर, इस संडे जो गवाही हुई थी वो लोग मेरे द्वारा मसीह में आए, मैंने उनको बताया था, जो लोग हीलिंग लेके जा रहे हैं परमेश्वर, मैं उनको लेके आया था, अब मुझे भी हीलिंग चाहिए, अब मैं बीमार हूं। लेकिन हमारे पास प्रार्थना करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। हम बड़े इंटरेस्ट से आते हैं, अपनी बाइबल उठाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च में भी आते हैं, लेकिन कभी ये समझते नहीं कि सुप्रीम वर्क, हमारा सबसे महान काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि हम यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताएं। इसीलिए लिखा, चेले अपना चला चलाया बिजनेस छोड़ के यीशु मसीह के पीछे आ गए, याकूब और यूहन्ना। उन्होंने ये नहीं कहा परमेश्वर में हिसाब किताब तो करने दे, कुछ लोग तो ठहरा लें, हम उसको अपॉइंट तो कर लें अपनी जगह, ऐसे कैसे आ जाए तेरे पीछे। और देखने में यीशु मसीह निर्दयी लगता था कि यीशु मसीह को सेंस नहीं है कि एक दो जवान लड़कों को अपने माता पिता से बुला लिया, उनको टाइम तक नहीं दिया बिजनेस सेट करने का, उनका बिजनेस फेल हो गया, तो यीशु मसीह के काम के लिए, उसकी सोल सेविंग के लिए कुछ भी चला जाए, उसका 1000 गुना बदला आपको मिलता है हमेशा। एक औरत ने यीशु मसीह के पांव के ऊपर 200 दिनार, यानी आज की वैल्यू अगर लगाएं आप तो लाख रुपए का इत्र, लाख रुपए का एक परफ्यूम लेके उसके पांव पे उंडेल दिया। और एक चेला जो चोर था बोला, अगर गरीबों को दे देते थे अच्छा होता। यीशु मसीह कहते, गरीब सदा रहेंगे, जो मेरे साथ हुआ इसको याद किया जाए कि मेरे पांव पे उंडेली की कोई महंगी चीज, तुम्हारी इंजीनियरिंग, तुम्हारी डॉक्टरी, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारी नौकरी, अगर तू उंडेल देगा मेरे पैरों पे तो याद की जाएगी, ये व्यर्थ नहीं होगी। कितने लोग जो एक दिन छुट्टी करते हैं काम से, चलो आज सुसमाचार देने के लिए जाते हैं, चलो आज यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए जाते हैं। वैसे छुट्टी नहीं लेंगे हम, हाँ बुखार हो जाए तो छुट्टी लेंगे। अगर आपने वैसे छुट्टी ली होती तो ये बुखार भी ना होता। हालेलुया। परमेश्वर हमें सिखाता है ये चीजें। देखने में परमेश्वर निर्दयी लगता है, क्या कर रहा है परमेश्वर तू। याकूब यूहन्ना को बुलाया, अपने पिता के साथ लिखा, नाव पर वो जालों को सुधार रहे थे, मतलब अपने काम की तैयारी में थे, वो मजदूरों के साथ थे, मतलब ज्यादा बिजनेस था, मजदूर थे उनके पास। और यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आओ, सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो गए। और बाद में यीशु मसीह को चेलों ने पूछा, हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए, हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा, जो तुमने माता पिता भाई बहन खेत मजदूर बिजनेस जो कुछ मेरे लिए छोड़ दिया, तुम्हें 100 गुना मिलेगा और परलोक में अनंत जीवन भी मिलेगा। क्या आपका प्राइम वर्क है ये? क्या सुप्रीम वर्क है ये? क्या रूहें बचाने का आपके अंदर है ये कि मैंने लोगों को बचाना है? मैंने एफर्ट करके जाना है, स्पेशल जाना है। जाएंगे तब ना जब खुद दारू छोड़ी होगी। तो रिश्तेदारों को तो बताया कि अभी खुद तुम दारू पीते हो, तो बताएं क्या? इसलिए मैंने कहा अगर अपनी गवाही पूरी होगी तो आप लोगों को बता पाओगे। अपनी गवाही पूरी रखो, उसके लिए लड़ो, फाइट करो अपने शरीर के साथ। और उसके बाद जब आप टेस्टिमनी देने के लिए जाएंगे, आप बता पाएंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, अब परमेश्वर तुम्हारे लिए ये कर सकता है। मेरा ये बिलीव है, आज परमेश्वर आपके लाइफ को सुधारेगा, आपको आपके टूटे जालों को वो सुधारेगा और आपको
मछलियां पकड़ने वाले वो बनाएगा। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। हालेलुया। आप तैयार है रूहें बचाने के लिए? आप जाएंगे लोगों के पास, रिश्तेदारों के पास, आप उन्हें बताएंगे परमेश्वर के बारे में। आप अपना रिकॉर्ड अच्छा करेंगे परमेश्वर के सामने। जब प्राइम वर्क है, पहला काम है आपका एक क्रिश्चियन होने के नाते आप उस काम को पूरा करेंगे। क्योंकि आपकी जितनी प्रतिज्ञाएं, जितने वचन आप बोलते हो, जितनी घोषणाओं के पीछे आमीन बोलते हो, वो सब प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित हैं, नियमों और शर्तों के ऊपर आधारित हैं। वो इंटरटेनमेंट नहीं है। वो एक विश्वासी की लाइफ है जो एक वचन पे खड़ी है, और उसके बाद उस वचन पे खड़े हो कि आपको मालूम है कि हीलिंग मुझे चाहिए, क्योंकि खुदा का काम करना है। डिलीवरेंस मुझे चाहिए, मुझे परमेश्वर की गवाही देनी। पैसा मुझे चाहिए, खुदा के काम करने। तो फिर आप जो कन्फेस करेंगे, हेवन आपको बैक करेगा, आपके पीछे खड़ा होगा। आमीन। पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रयास परमेश्वर के पीछे हो गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्योंकि एक ऐसा काम है जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जो हीलिंग से भी इंपॉर्टेंट है, डिलीवरेंस से इंपॉर्टेंट है। मेरी लाइफ में हीलिंग बाद में आई, पहले बोझ आया रूहें बचाने का मेरी लाइफ में, मैं आपकी नहीं जानता। ये सारी प्रॉब्लम्स की एक ही दवाई है, इसे समझ लेना। सारी प्रॉब्लम्स की ये दवाई है आपके लिए। जब लाइफ आपकी सेटल हो जाएगी रूहें बचाने के लिए, और रूहें बचाने के लिए आपको 3 साल की बाइबल स्टडी की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, इतना काफी है। आमीन। हमारी लड़ाई आत्मिक है, आत्मिक तरीके के साथ लड़ी जा सकती है और जीती जा सकती है। नहीं तो राजा यहोशापात भी अपने अगुए, अपने सेनापति, अपने बेस्ट हथियार आगे लेके जाता, ना कि वर्शिप टीम को आगे लेके जाता। इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम का हल आपके दिमाग में नहीं है, आपकी स्पिरिट में। कितनी देर तक प्रार्थना करोगे अपने लिए फास्टिंग करके? अब दूसरों के लिए प्रार्थना करो फास्टिंग करके। अगर आपका बच्चा भी नहीं बचा, आपने 80 रख लिए, 120 रोजे रख लिए, अब दूसरों के लिए प्रार्थना करो, आपका बचाया जाएगा। अब वो बोझ जो आपने नहीं काटा, इसका मतलब आपने प्रार्थना से नहीं काटा, आपको बोने की जरूरत है। दूसरों के बच्चों को बचाओ, आपका अपना घराना बचाया जाएगा श्योरली।